हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी प्रिंसिपल मैम है उनको सब कुछ पता चल जाता है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो बोलती हैं कि मेरे कॉलेज में ऐसी घटिया घटिया लड़कियां पढ़ती हैं, उन लोगों ने ऐसा किया यहाँ पे। और हालांकि मैम को भी नहीं छोड़ा, पकड़ के लेके आओ, मेरी आंखों के सामने लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। होती कौन है ये सब ऐसा कुछ करने वाली? और मेरे कॉलेज में रह के इन लोगों ने ऐसा किया, इनको नहीं छोड़ोगे। मैं जल्दी से जाकर लोगों को मेरी आंखों के सामने लेके आओ, आज मैं लड़कियों को नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी मैम को बोलते जल्दी से इनके घर में कॉल करके इनके पेरेंट्स को अभी के अभी बुलाओ, बोलो कि जल्दी आओ कॉलेज में, नहीं तो। जो मैम होती है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो इतना गुस्सा आ गई होती है कि मैम का बस चले तो उनका मर्डर कर दे। कि उनके कॉलेज में उनके रहने के बावजूद वो लड़कियां, इतनी मासूम लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया। मैम को बहुत गुस्सा आती है। फिर जो मैम होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो जलती है कि उन सीनियर के रूम के बाहर वो मैम वही होती है जिन्होंने उस मैम की रैगिंग की होती है। वो जाती है रूम पे और सीनियर को बोलती है कि तुम लोगों को मैम बुला रही हैं, जल्दी से उनके ऑफिस में आओ। उसके बाद जो सीनियर होती है, क्यों बुला रही है मैम हमें? वो उसके बाद जो हमारी मैम होती है वो बोलती है जल्दी चलो, तुम लोगों को मैम बुला रही है, मुझे नहीं पता है। फिर ऐसा बोल के जो हमारी मैम होती है वो वहाँ से चली जाती है। और जो सीनियर होती है वो उठ के जल्दी जल्दी से वो भी मैम के ऑफिस के बाहर पहुँच जाती है। और मैम को बोलते हैं मैम मैं कम इन। उसके बाद मैम बोलते हैं यस आ जाओ अंदर। फिर ऐसे ही जो मैम होती है पहले उन सबको देखती हैं, एक एक को देखती है, बहुत गुस्सा आती है उनको, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और जो मैम है अपने ऐसे ही अपनी चेयर से उठती हैं और उन सीनियर के आगे जाके एक एक को देखने लग जाती है। और मैम को जब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, उनके माइंड में वही बातें वही सब कुछ आने लग जाती है। तो जो मैम होती है जितनी सीनियर होती है उनके गाल पे एक खींच खींच के चमाट लगाती है, बोलती है तुम जैसे घटिया लड़कियां मेरी कॉलेज में कैसे आई, मुझे क्यों नहीं पता चला? शुक्र है इस लड़की ने मुझे सब कुछ आके बताया, लेकिन तुम जैसी घटिया लड़कियों ने मेरे कॉलेज में रह के ये सब कुछ किया। जल्दी से इनके पेरेंट्स को बुलाओ, मैम जल्दी करो। फिर जो एक टीचर थी वो बोलती है हाँ हाँ मैम बस आ रहे हैं इन लोगों के पेरेंट्स। उसके बाद एक सीनियर बोलती है मैम ये झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसी नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैम प्लीज़ हमारे पेरेंट्स को मत बुलाएं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जो सीनियर होती है सब मैम के पाँव पकड़ लेती, बोलती मैम प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करें मैम, प्लीज़ हम आगे से कभी नहीं करेंगे मैम, प्लीज़ सच में मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर। जो मैम होती है वो ऐसे ही सबको ऐसे ही धक्का देती, बोलती दफ़ा हो जाओ, ऐसी लड़कियां मुझे छूने भी नहीं चाहिए, दफ़ा हो जाओ, निकालो इनको मेरे ऑफिस से बाहर। फिर जो एक मैम होती है वो बोलती है चलो बाहर। फिर जो एक वो मैम होती है वो सब इन सब सीनियर को निकाल के बाहर खड़ा कर देती है। और फिर कुछ देर के बाद इन लोगों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। और जैसे ही पेरेंट्स इनको बाहर देखते हैं तो वो भी एकदम से अंदर चले जाते हैं और मैम को बोलते हैं मैम मैं कम इन। उसके बाद जो मैम होती है उनके पेरेंट्स को ऐसे ही अंदर बुलाती हैं, बोलती हैं कि ये आपके बच्चे हैं, आपने इन लोगों को ऐसा तरबियत दिया है। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद सीनियर की ऐसे ही जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं मैम क्या हुआ है, आप हमें कुछ बताएंगे, आपने क्यों हमें बुलाया? हम पता है इतना बिजी थे, तो इस आपने क्यों हमें बुलाया? आगे से मैम बोलती है मेरे पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं जैसे अपना टाइम वेस्ट करूँ। ये तुम लोग बच्चे इतने बदतमीज़, मैं अभी इनको अपने कॉलेज से निकालूँ, निकाल लेके जाऊँ इन लोगों को मेरे कॉलेज से, और दोबारा यहाँ पे मुझे दिखने नहीं चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे दिखे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूँगी। फिर इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं मैम बताएं ना हुआ क्या किया हमारे बच्चों ने। फिर जो वीडियो होती है जो वीडियो बनाई होती है हमारी कविता ने, वो सारी वीडियो जो मैम होती हैं उनके पेरेंट्स को दिखा देती हैं। जैसे ही उनके पेरेंट्स वो वीडियो देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। बोलते हैं ये हमारे बच्चे, नहीं 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 मैम गलतफहमी है। बोलते हैं ना देखा हुआ भी गलत हो सकते, नहीं मैम हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। उसके बाद जो मैम होती बोलती है देखो अपनी आँखों से, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकते। पता है इन लोगों ने मैम को भी नहीं छोड़ा है यार, अपनी मैम को नहीं छोड़ा है। क्या बोलूँ, मैं पुलिस के हवाले दे दूँगी, लेके जाओ इनको। मैम इनका सर्टिफिकेट तैयार करो और लेके जाओ। और जो उनके सर्टिफिकेट होते हैं उनके ऊपर जो हमारी मैम होती है वो साइन कर देती है। कभी भी ये किसी कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, इनका सारा फ्यूचर बर्बाद कर दूँगी मैं। इन लोगों ने ऐसा किया मेरे कॉलेज में रह के, ऐसा काम किए मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर जो पेरेंट्स थे बोलते हैं मैम मैम प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं करें मैम, इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा मैम, कभी नहीं करें प्लीज़ प्लीज़ मैम नहीं।
जो मैम होती है, मैं तो करूँगी से जो मैम होती है उनके सब मतलब जितनी सब टिकट होते हैं उनको कैंसिल कर देती हूँ और बोलती है लेके चले जाओ उन लोगों को, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले कर दूँगी इन लोगों को। फिर जो पेरेंट्स होते हैं अब जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको अपने बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे बच्चे यहाँ तक गिर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। फिर ऐसे ही जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से बात नहीं करते, बोलते चलो अभी तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम, तुम लोगों ने जो इंसल्ट करवाई है मैम से, हमने कभी सोचा नहीं था तुम लोग इस हद तक जा सकते हो, एक मासूम बच्चों के साथ इस तरह कर सकते हो तुम लोग। सब सीनियर बोलते हैं प्लीज़ मामा प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम कभी नहीं करेंगे मामा प्लीज़। उसके बाद जो उन लोगों की मामा होती है तो वो बोलती हैं कि चलो मैम ने पता है तुम लोगों के फ्यूचर बर्बाद कर लिए, तुम लोगों के सब टिकटों पर मैम ने साइन कर दिए, अब तुम लोगों को कहाँ कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा, पता है तुम्हें, चलो अब यहाँ से। फिर जो हमारे कविता और राधिका होती है वो तो ऑफिस में ही होती है, उन लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेके चले जाते हैं। फिर ऐसे ही जो दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी कविता और राधिका मैम के ऑफिस में होती है और मैम ऐसे ही खड़ी होकर एकदम से हमारी कविता को हक कर लेती है, बोलती है बेटा पता है मुझे नहीं पता था कि ये लड़कियां ऐसी हैं, मेरे कॉलेज में ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने अपनी मैम तक को नहीं छोड़ा है। फिर जैसे ही वो राधिका की हालत देखती हैं तो बस वो बोलते हैं कि इन लोगों ने ऐसा किए, कल के दिन मैं इनके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगी कि मैं इन बच्चों का ख्याल नहीं रख पाई हूँ। बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू। इसके बाद जो हमारी कविता होती है वो बोलती है कोई बात नहीं मैम कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसी हैं, मैंने फिर कुछ दिन इनके साथ रह के देखा मैम ये बहुत ख़राब लड़के थे, इन लोगों ने बहुत सी लड़कियों के साथ गलत किया। वैसे मैं बोलती हाँ बेटा मुझे पता है, मुझे नहीं पता था ये लड़कियाँ ये सब कुछ भी करती हैं। फिर ऐसे ही जो हमारी मैम होती है वो राधिका और कविता को बोलती हैं कि ओके बेटा तुम लोग जाओ, और कविता को बोलती हैं बेटा तुम इसका ख्याल रखना। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो बोलती है ओके मैम। फिर जो हमारी कविता और राधिका होती है वो तो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद जैसे ही हमारी कविता और राधिका रूम पे पहुँचती है हमारी कविता तो चली जाती है फ्रेश अप होने के लिए। हमारी राधिका ऐसे ही रूम में बैठी होती है और बस ये सोच रही होती है कि यार इस लड़की ने जिसके साथ इतना झगड़ा किया इतना कुछ, मैं इसके बारे में कितना गलत सोची थी और इस लड़की ने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की, अगर ये मेरी हेल्प ना करती तो वो लोग तो मुझे मार ही देती, मेरा क्या होती यार मेरा क्या होती। इस लड़की की वजह से इस लड़की की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। फिर वो जैसे ही फ़ोन देखती है उसके फ़ोन पे वो उसको याद आती है मेरा फ़ोन, जैसे वो फ़ोन देखते देखते कि उसके फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मतलब कॉल आई होती है उसके पापा की। बोलती है पापा कितनी वो 3 दिन से पापा से बात नहीं की, पापा कितना ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे यार। फिर ऐसे ही वो अपने पापा को जैसे ही वो कॉल करती है तो उसके पापा देखते हैं कि उनकी बेटी की कॉल है, वो एकदम से उठा लेते हैं, बोलते हैं बेटा बेटा तुम ठीक हो ना बेटा, कहाँ पे हो तुम बेटा, कहाँ पे हो? अपने पापा को नहीं बताया, कहाँ थी तुम बेटा, तुम इतना टाइम नहीं मिला है, तुम्हारे पापा का क्या हाल है बच्चा, क्या है तुम किधर थी बेटा, क्यों कॉल नहीं उठा रही हो मेरा, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर, कॉल नहीं करे, क्या इतना बिजी हो तुम बेटा जो आपको अपने पापा की याद भी नहीं आ गया। मैं मानता हूँ आप वहाँ पे जाके बिजी होते होगे बेटा, बट आप अपने पापा को एक कॉल एक मैसेज तो छोड़ सकते हो ना बेटा, क्या हो गया आप ठीक तो हो ना। उसके बाद हमारी राधिका से बोलती है पापा 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 मैं एकदम ठीक हूँ, सॉरी पापा वो ना एग्ज़ाम चल रहे थे टाइम ही नहीं मिल रहा था पापा, सॉरी मैं एकदम ठीक हूँ पापा, आप ठीक है ना, प्लीज़ आप इतना परेशान मत हो। पापा तो बेटा आपको पता है ना आप मेरे इकलौते बच्चे हो, आपने 3 दिन से मैं सुबह आ रहा हूँ आपके पास। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती पापा पापा नहीं आना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, एग्ज़ाम चल रहे थे ना इस वजह से थोड़ा बिजी थी। हमारी राधिका के पापा बोलते नहीं बेटा मेरे टिकट सब कुछ हो गया है, मैं पता है कितना परेशान था, तुम अपने पापा को एक कॉल करके भी नहीं बता सकती थी बेटा, पता है मैं कितना परेशान हूँ, मैं सुबह आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, मुझे नहीं पता है मैं आ रहा हूँ सुबह पहली फ्लाइट से। उसके बाद हमारी राधिका है वो फिर ऐसे ही अपने पापा को समझाती कि पापा मैं एकदम ठीक हूँ, आप नहीं आना है।
पापा बोलते हैं नहीं बेटा मैं आऊँगा, मैंने सब पैकिंग कर ली, मैं सुबह ही आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मैं तुम्हारी बात कोई नहीं सुनूंगा, मैं आ रहा हूँ सुबह। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती पापा मैं तो एकदम ठीक हूँ ना, देखो मैं बस बिजी थी इस वजह से नहीं, आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आप मत आओ। फिर ऐसे जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो ऐसे ही अपनी बेटी से बात करने लग जाते हैं, और जो हमारी राधिका है वो भी अपने पापा से ऐसे बात करना स्टार्ट कर देती है। फिर ऐसे ही कुछ देर तक उसके पापा मान जाते हैं और दोनों बाप बेटे ऐसे ही आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर के बाद जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही कोल काट देती है और अपने पापा को बोलती है पापा क्या आप बहुत ज़्यादा रात हो गई ना, आप भी सो जाए, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं भी सो रही हूँ। उसके पापा बोलते हैं ओके बेटा अपना ख्याल रखना। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो कॉल कट देती है। फिर ऐसे ही फ़ोन साइड पर रख के बोलती है हाँ मेरे पापा कितना परेशान हो रहे थे मेरे लिए, पापा सॉरी आपसे फर्स्ट टाइम झूठ बोल रही हूँ पापा, क्या करूँ आपकी बेटा बहुत मुसीबत में थी पापा, मैं क्या करती। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका ये सब कुछ सोच ही रही होती तो कि देखती है कि वॉशरूम से हमारी कविता निकल के आ रही है फ्रेशन अप होके, और जैसे ही वो हमारी कविता को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, उसके गीले गीले बाल। जो हमारी कविता है तो बहुत स्वीट लग रही थी, बहुत ज़्यादा उसके लंबे लंबे बाल। जो हमारी कविता है बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, बहुत ज़्यादा पिंक लिप्स और बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। ऐसे ही फिर आके अपने बेड पे बैठ जाती है और अपने बाल सुखाने लग जाती है, और जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही हमारी राधिका को नॉन स्टॉप देखे जा रहे होते हैं। और जो हमारी कविता होती है वो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही थी, गीले बाल हमारी राधिका को बहुत ज़्यादा पागल करे होते हैं। हमारी कविता की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। जो हमारी कविता है वो तो वो भी बहुत क्यूट है, हमारी राधिका भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट होती है। जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही कविता को देख रही थी, उसको बस उसके मन में हलचल हो रही थी कि यार क्या है इस लड़की में, जब भी इसको देखती हूँ मन ही नहीं भरती है यार, मैं क्या करूँ। फिर जैसे ही हमारी कविता की नज़र हमारी राधिका पे पड़ती तो देखती है कि जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही राधिका की तरफ देख रही होती है, और फिर जो हमारी कविता है वो राधिका की तरफ देखते हुए बोलती है यार ये मुझे क्यों देख रही है। फिर ऐसे ही जब कविता राधिका को देख रही थी, जो हमारी राधिका है वो एकदम से सहम जाती है यार ये क्या सोच रही थी, मेरे को क्यों देख रही है। फिर जो हमारी राधिका है वो भी ऐसे ही वॉशरूम में चली जाती है फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेशन अप होने के लिए जब जैसे ही जाती है दिल पे हाथ रखती है कि यार मेरी सांसें क्यों इतना तेज़ हो जाती है यार इसको देख के, यार क्या हो जाती है इसको देख के, पता नहीं यार इसकी मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है यार, इससे पहले तो मुझे कभी भी किसी के लिए नहीं आ रही, पता नहीं क्यों आ रही है यार, मैं क्या करूँ यार, मुझे बचा ले भगवान, मुझे बचा ले। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही फ्रेशन अप होके बाहर आती है। बाहर जैसे ही आती है देखती है कि जो हमारी कविता है वो ऐसे ही एक बुक्स खोल के पढ़ रही होती है, तो जो पढ़ रही होती है और जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही आके अपने बेड पे बैठ जाती है, बैठ के फिर से वो कविता को देखना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही जो हमारी कविता है वो ऐसे ही बैठी हुई खुले बालों में, और हमारी कविता ने ब्लू टी शर्ट पहनी होती है और वाइट जीन्स पहनी होती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी और बहुत क्यूट लग रही थी। जब हमारी राधिका उसको देखती है तो उसका दिल ही नहीं करते बोलते यार कितना क्यूट लग रही है यार, मैं क्या करूँ, क्यों उसको देख के मुझे ये सब फीलिंग्स आती है यार, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो फिर ऐसे ही अपना बाल सुखा के बाहर चली जाती है, उसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, जाके वो अपने दिल पर रखते बोलते यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, तो ऐसा देख के मुझे ऐसे की फीलिंग्स क्यों आ रही है यार, मैं क्या करूँ, क्या इस लड़की में ऐसा। जैसे ही हमारी राधिका ऐसे ही बाहर खड़ी होती है, अपने मन पे हाथ रख रही थी, पीछे से एक लड़की होती है उसके कंधे पे हाथ रखती है, जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा डरती है, कौन। उसके बाद एक लड़की बोलती है यार मैं हूँ, सुना है कि तुम काफ़ी दिन से गायब थी, क्या हुआ था। तो उसके बाद हमारी जो राधिका बोलती कुछ नहीं, बस यहाँ पे थी, थोड़ा पापा के साथ गई हुई थी, वो आए हुए थे ना मिलने के लिए, तो इस वजह से। जब जैसे वो लड़की उसके फेस पे देखती है कि बोलती है कि तू मुझसे झूठ बोल रही, मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ तुम्हें सीनियर ने कैद करके रखा हुआ था ना, इस वजह से तुम्हें हार्म किया उन लोगों ने, तो तुम्हारे फेस पे
बॉडी पे निशान साफ साफ दिख रहे हैं। हमें पता है कमीनियों ने तुम्हें साथ क्या किया यार, तुम ठीक तो हो ना। वो लड़के ही सच में उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है यार, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।